पुश्त का गोश्त अच्छा है, दिल अच्छा है, पाए अच्छे हैं, सिरी अच्छी है, लेकिन यूं ही कहा मैं तुम्हें समझता हूं कि अल्लाह ताला ने तुम्हें अक्ल अता फरमाई है, तो बताओ कि इसमें सबसे अच्छी चीज कौन सी है? इस बकरी में, ये जो भी मैंने ज़िबा की, इसका गोश्त सामने है, इसमें सबसे अच्छी चीज कौन सी है? मैं देखूं तुम्हारी अक्ल का मेयार हमारी अक्लों से बुलंद है। लुकमान ने बरजस्ता, कुछ किताबों में है कि नबी भी थे, कुछ ने कहा कि नहीं अल्लाह के नेक बंदे थे। तो हज़रत लुकमान ने कहा कि आका, इस बकरी की सबसे अच्छी चीज जबान निकाल कर रख दी सामने, ये है। उसने कहा अच्छा मुझे अब ये बताओ कि इसकी सबसे खराब चीज कौन सी है? उसने कहा शायद खुर कहें, शायद ओजड़ी कहें, शायद सींग कहें, लेकिन उन्होंने फिर जबान पर हाथ रख दिया, जबान की तरफ उंगली उठाई और कहा इसकी सबसे खराब चीज इसके जिस्म में जबान है। उसने पूछा ऐसा कैसे हो सकता है कि जबान ही खराब हो और जबान ही अच्छी हो? लुकमान ने कहा कि बज़ाहिर आदमी में बहुत सारी अच्छाइयां और खराबियां होती हैं, लेकिन अगर कोई चीज दूसरों को फायदा पहुंचा सकती है और उस आदमी की अच्छाइयों को डिस्कवर कर सकती है, मुनकशिफ कर सकती है, उन अच्छाइयों का इजहार कर सकती है, तो वो उसकी जबान है। अगर जबान अच्छी है तो इसका मतलब यह कि वो शख्स अच्छा है, और अगर जबान खराब है तो बाकी अच्छाइयां बाद की बात है, पहले जाहिर हो गया कि उसने जबान से कितने लोगों के दिलों को छलनी किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन सुन तो नज्जा, जो खामोश रहा वो निजात पा गया। देखिए बेहतरीन गाड़ी वही है जिसका ब्रेक सबसे अच्छा है। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो रास्ते में कई जगह स्पीड ब्रेकर आते हैं, सामने लोग गुजर रहे होते हैं, बच्चे होते हैं, गधे होते हैं, दूसरी गाड़ियां होती हैं। अगर गाड़ी में ब्रेक ना हो तो चंद दिन नहीं, चंद घंटे सड़कों पर रहने के बाद हमारी गाड़ी टूट फूट जाएगी, नहीं चल सकेगी। ब्रेक बहुत जरूरी है। तो जब गाड़ी में ब्रेक जरूरी है तो हमारी जबान पर भी ब्रेक होना चाहिए। बस मेरा आप हजरात से यही कहना है, जो भी सुनने वाले हैं, जो भी देखने वाले हैं, कि खुदारा इस बात को सिर्फ इल्म तक महदूद ना रखो कि पहले सोचो, पहले तोलो, फिर बोलो। नहीं, इसको अपनी जिंदगी में शामिल कर लीजिए। कई मर्तबा ऐसा होता है कि एक जुमला सारे माहौल को तब्दील कर रख देता है, बड़े बड़े फसाद खत्म कर देता है, चाहे वो माफी का हो, चाहे गलती के इतराफ का हो, लेकिन एक जुमला। और कभी कभी यूं होता है कि एक जुमला ऐसी आग भड़काता है कि जैसी भूस में चिंगारी सुनी होगी आपने, कॉटन रुई का गोदाम भरा हो और एक चिंगारी वहां डाल दी जाए और आग फौरन से पेशतर फैल जाती है। तो इस जबान पर हम चाहें तो काबू पाकर अपने माहौल को, अपने इर्द गिर्द को और अपनी जात को अच्छा बना सकते हैं, खुशबुओं से महकता बना सकते हैं। और अगर हमारी जबान पर हमें ब्रेक नहीं है, अगर हम तोलते नहीं हैं, अगर हम सोचते नहीं हैं, तो फिर उसी माहौल को हम खराब कर लेते हैं। ये जो गुस्सा आता है ना, इसका इजहार भी जबान से ही तो होता है ना। मैंने सोचा है कि गुफ्तगू ऐसी होगी जिसमें हम गुस्से पर काबू कैसे पाएं। यकीनन अगली गुफ्तगू जो हमारी होगी वो गुस्से के हवाले से होगी, लेकिन गुस्से का इजहार जबान से ही तो होता है। आदमी वो कुछ मुगल्लिजात बक जाता है, क्योंकि गुस्से में खाली जबान शामिल नहीं होती, पूरा जिस्मानी निज़ाम, ब्लड सर्कुलेशन, हाई ब्लड प्रेशर आदमी का होता है, उसके चेहरे के तासुरात, उसकी पेशानी पे पड़े हुए बल, उसका नफरत आमेज चेहरा, उसके हाथ पैर, और ज्यादा गुस्सा हो जाए तो हाथ पैर चलने भी लगते हैं। लेकिन अगर आदमी अक्ल से काम ले, थिंक बिफोर यू स्पीक, अगर वो बोलने से पहले सोच ले कि मेरे बोलने से क्या नुकसान होगा, इसका अंजाम क्या होगा, तो वो कम से कम वो बात ना कहे जिससे दूसरों की दिल आजारी हो या जिससे माहौल में कशीदगी फैले। इसी तरह बोलने का मामला अफवाह के मामले में भी है कि आदमी कोई बात सुनता है और बगैर तहकीक के उसको आगे बढ़ा देता है। ये भी यूं ही है कि वो सोचे कि मेरी इस बात के कहने से माशरे में कशीदगी फैलेगी, इश्तिआल फैलेगा, तासुब फैलेगा, लड़ाई झगड़ा होगा या अमन और आश्ती की फजा बनेगी। तो आदमी को चाहिए कि आदमी अपनी जबान पर काबू रखे, जैसे गाड़ी में ब्रेक पर काबू रखता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हवाई जरूरिया के लिए अपने जिस्मानी मामलात पर काबू रखता है। हर जगह वो पेशाब नहीं कर देता, हर जगह वो पॉटी नहीं कर देता। बस इसी तरह से अपनी जबान का ख्याल रखे कि जैसे ही कोई इस ख्याल उसके जहन में आता है, चाहे कोई इश्तिआल दिलाए या ना दिलाए, वो सोचे कि मेरी इस बात के कहने से माहौल पर क्या असर पड़ेगा। इस तरह हम अपनी जिंदगियों में, और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक, आपको जब गुस्सा आता था, कोई बात कहने की ऐसी होती थी कि जिससे माहौल में कशीदगी पैदा हो, आप अपनी ज़बान मुबारक पर खामोशी के पहरे बैठा देते थे। गुस्से का इजहार किस तरह फरमाया करते थे?
آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا. اگر کوئی سلام کرتا تو اس کا جواب نہیں دیتے, اپنا چہرہ مبارک, اپنا رخ انور دوسری جانب پھیر لیا کرتے تھے. غصے کے اظہار کے مختلف طریقے ہیں, اس سے کشیدگی نہیں پھیلتی, آدمی کو دوسرے کو احساس جرم ہوتا ہے, احساس ندامت ہوتی ہے, اور پھر وہ اس بات کا اعادہ کرنے کی کوشش نہیں کرتا, بلکہ اس کا کفارہ ادا کرتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی, میں اعتراف کرتا ہوں اور مجھے معاف کر دیجیے. لیکن اگر آپ زبان سے کوئی بات نکال دیتے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا کہ تلوار کا گھاؤ بھر جاتا ہے لیکن زبان کا گھاؤ نہیں بھرتا. بس اسی جملے پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. تھنک بیفور یو اسپیک. السلام علیکم.